नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत। अभ्यास 17.6 के बारे में आज हम बताएंगे। कल के वीडियो में हमने आपको 17.1, 17.2, 17.3 का रिपीट किया था कि हमने क्या क्या उनमें सीखा था। आज हमारा जो पॉइंट है वो 17.6 में माध्यक और माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है असंतत श्रेणी का माध्यक ज्ञात करना। असंतत श्रेणी का माध्यक ज्ञात करना आज हमारा जो पॉइंट चलेगा पहला, वो पॉइंट है असंतत श्रेणी का माध्यक ज्ञात करना। तो इसके लिए आपको विधि है इसकी कि आपको किस विधि से इसका माध्यक ज्ञात करना है। इसका पहला पॉइंट है दिए गए विचरों को आरोही अथवा अवरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो हमारा विधि में पहला है ऐसी असंतत श्रेणी आ जाए और असंतत श्रेणी का हमसे माध्यक ज्ञात करवाए तो उसकी विधि है नंबर 1 में आपको क्या करना है, दिए गए जो भी विचर हैं अर्थात जो भी असंतत मान है उन मानों को या तो आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे। नंबर 2, यदि इन विचरों की संख्या n और ये यदि विषम संख्या में हो, यदि आपके ये जो विचर हैं वो विचर n जो है वो विषम संख्या में हो तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको ये सूत्र लगाना है। तो माध्यक बराबर में n+1 बटे में 2 वह पद सूत्र से ज्ञात करेंगे। यानी आपको जो ये विचर दिए गए होंगे, जो असंतत मान दिए गए होंगे, उनकी संख्या यदि विषम संख्या में हो, यदि वो गिनती में विषम है तो आपको माध्यक बराबर n+1 बटे 2 वह पद, ये वह पद अपन को लिखना बहुत जरूरी है। इसमें वह पद सूत्र से ज्ञात करेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल में देखिए बंटन 5, 7, 9, 6, 11, 10, 15 का माध्यक ज्ञात करो। ये हमसे इस प्रकार के ये असंतत मान कहलाते हैं। असंतत मान है कोई भी छोटा कोई बड़ा फिर बड़ा कभी छोटा, इस तरीके से हमारी श्रेणी आएगी। तो यहाँ निश्चित क्रम नहीं आएगा, इनके बीच में कोई सी भी संख्या कभी भी लिखी जा सकती है। तो ये इन मानों का हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हल में सबसे पहले तो इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही का मतलब आपको मैंने अभी बताया था बढ़ता हुआ क्रम। इसका मतलब है सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखी जाएगी। तो सबसे पहले 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 15। इस तरीके से इनको व्यवस्थित क्रम में जमाएंगे। पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, 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 फिर सबसे बड़ी। अब ये संख्या कितनी हो गई देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ n बराबर अर्थात इन विचरों की जो संख्या है n बराबर 7 है और ये 7 जो है एक विषम संख्या है। n बराबर यहाँ पे जो 7 है वो 7 बच्चों कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। और विषम संख्या के लिए हमने आपको बताया था कि माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको
माध्यक को n से भी व्यक्त करते हैं, तो माध्यक बराबर में n+1/2 पद। इस सूत्र से हम माध्यक निकालेंगे, m बराबर में n+1/2 पद से मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, देखो n का मान 7 + 1 और बटे में 2, और यहाँ वापद लिखना बहुत जरूरी है, तो ये हो जाएगा 8/2 पद। 8/2 का मतलब हो गया 4 पद, यानी जो चौथे नंबर पे जो पद है उसके संगत मान। तो चौथे नंबर का पद आ गया 1, 2, 3 और 4, तो चौथे नंबर पे ये बैठा हुआ है यहाँ पे 9, तो यहाँ लिखेंगे बराबर में 9, और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो माध्यक बराबर जो है वो इसका 9 आ जाएगा। चौथे नंबर पे जो पद होगा वो इसका क्या आ जाएगा बेटा, माध्यक आ जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे इसका, अगला है इसमें तीसरा पॉइंट, यदि विचरों की संख्या, यदि विचरों की संख्या n बराबर में सम संख्या हो, यदि आपको जो विचर दिए गए हैं वो संख्या में सम हो, तो माध्यक निकालने के लिए आपको माध्यक बराबर में n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद और बटे में 2 सूत्र का प्रयोग करके n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद और बटे में 2 लगा करके माध्यक ज्ञात करना है। एग्जाम्पल में देखो, एक विद्यार्थी के प्राप्तांक क्रम से, या ये कहें 6 विद्यार्थियों के, देखो 6 विद्यार्थियों के प्राप्तांक क्रम से 10, 15, 25, 20, 16, 18 है। इनका माध्यक ज्ञात करो। इनका माध्यक ज्ञात करना है अपन को। 6 विद्यार्थी हैं और 6 विद्यार्थियों ने किसी परीक्षा में 10, 15, 25, 20, 16, 18 अंक प्राप्त किए हैं। इन अंकों का अपन को माध्यक ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो इनको आरोही क्रम में लिखना है। यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा विचर पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा विचर है 10, 10 के बाद में है 15, 15 के बाद में 16, 16 के बाद में 18, 18 के बाद 20 और 20 के बाद में है 25। अब इनकी गिनती देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो यहाँ n बराबर जो है, ये n बराबर 6 एक सम संख्या है। n का मान एक सम संख्या है और सम संख्या के लिए माध्यक का ये सूत्र होता है। तो आपको इस सूत्र में मान रखना है। इस सूत्र में मान रखेंगे तो n का मान 6 रखेंगे, तो ये आ गया 6/2 पद प्लस में 6/2 + 1 पद और बटे में इसके 2 आ जाएगा। 6/2 का मतलब हो गया 3 पद और प्लस में 4 पद और बटे में 2 आ गया। अब 3 पद हमने इनको जब आरोही क्रम में जमाए थे, तो आरोही क्रम में जमाए थे तो वो मान देखेंगे वह तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे कौन सा पद आ रहा है, तो उन पदों को यहाँ रख देंगे। तीसरे नंबर पे जो पद आ रहा है उसको यहाँ रख देंगे, चौथे नंबर पे जो पद आ रहा है उसको यहाँ रख देंगे। तो उन दोनों को मान रखने के बाद में जो भी मान आएगा जोड़ देंगे और जोड़ करके फिर 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ तीसरा पद रख देंगे प्लस चौथा पद रख देंगे उन मानों में
जो हमने आरोही क्रम में लिख रखे हैं और फिर उनमें 2 का भाग दे देंगे। तो इस तरीके से हमको उसका क्या प्राप्त हो जाएगा, माध्यक प्राप्त हो जाएगा। एक और उदाहरण मैं आपको इसका बता देता हूं, देखो एक और एग्जाम्पल इसका देख लेंगे। 15, 20, 37, 47, 30, 18, 19, 11 इनका माध्यक निकालना है। तो अपन को क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े के रूप में। तो इनमें सबसे छोटा मान देखेंगे तो सबसे छोटा मान इसमें 11 है, और 11 के बाद में इससे बड़ी संख्या 15 है, फिर 18 है, फिर 19 है, फिर 20 है, और फिर 30 है, फिर 37 है, और फिर 47 है। इस तरीके से इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। अब इनकी संख्या देखेंगे, n बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। n बराबर 8 एक सम संख्या हो गई। तो माध्यक का सूत्र लगा देंगे इसमें, माध्यक बराबर n/2 वापद प्लस n/2 + 1 वापद और बटे में 2। अब n का मान रखेंगे इसमें 8, तो 8/2 वापद प्लस 8/2 + 1 वापद और बटे में 2। 8/2 यानी हो गया 4 वापद, और ये इससे अगला पद हो गया 4 से 1 आगे 5वां पद और बटे में 2। अब चौथे नंबर पे देखो पद कौन सा है, 1 2 3 4, तो ये तो चौथे नंबर पे और ये 5वें नंबर पे। इन दोनों को जोड़ना है अपन को, तो 19 + 20 बटे में 2, और ये हो गया 39/2, और 39/2 हो गया 19.5। तो ये इसका क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। कहना क्या है आपको, सबसे पहले इनको आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के बाद में इनकी संख्या का पता लगाएंगे कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। सम वाले में n + 1/2 सूत्र लगाएंगे, और विषम वाले में ये वाला सूत्र लगा करके और इनका माध्यक ज्ञात करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे हमें कुछ संख्या दी गई है 55, 52, 27, 19 और 41। अब ये हमसे कहेगा भाई इनका माध्यक ज्ञात करो। इसका माध्यक ज्ञात करना है, तो अभी आपको हमने बताया था का माध्यक। और फिर दूसरा प्रश्न कर रहा है हमसे, यदि 52 को 25 के रूप में बदल दिया जाए तो माध्यक क्या होगा। पहला प्रश्न था कि ऊपर जो दिए गए बंटन है उनका माध्यक निकालना है। फिर यदि 52 को 25 के रूप में बदल दिया जाए तो माध्यक क्या होगा इसका, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हल में अपन को करना क्या है, आरोही क्रम में लिखना है इनको। आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे इनमें 19, फिर 27, फिर 41, फिर 52 और फिर 55। तो यहाँ n बराबर हो गया 5। n बराबर 5 एक विषम संख्या हो गई। तो माध्यक m, माध्यक को m से व्यक्त करते हैं, तो m बराबर में n + 1/2 पद हो जाएगा। तो m बराबर में 5 + 1/2 पद, और 5 + 1 हो गए 6/2 पद।
बराबर में 3वां पद हो गया। अब तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, 1 2 3 41 बैठा हुआ है यहाँ पे, तो माध्यक बराबर में हो जाएगा 41। तो ये माध्यक बराबर 41 हो गया इसका। तो ये तो पहले प्रश्न का उत्तर आ गया हमारा। दूसरा हमसे ये कह रहा है कि यदि 52 को 25 के रूप में बदल दिया जाए तो माध्यक क्या होगा। अब यहाँ लिखेंगे 52 को 25 के रूप में बदलने पर, अब 25 के रूप में बदलेंगे तो इन संख्याओं को लिखेंगे पुनः 19, फिर अब 19। अब ये 52 जो है ना 25 कर दिया गया है, 52 की जगह 25 बदल दिया, तो पहले 19 आएगा, 19 के बाद 25 आएगा, और 25 के बाद 27, और 27 के बाद 41, और फिर ये आ गए 55। अब 52 खत्म हो गया क्योंकि 52 की जगह 25 आ गया है यहाँ पे, तो n बराबर तो वही 5 रहे यहाँ पे, इसलिए माध्यक जो है वही लगेगा m बराबर n प्लस 1/2वां पद। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1/2वां पद, और ये हो गया 6/2वां पद, और 6/2 यानी 3वां पद हो गया। और तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, 1 2 3 27 बैठा है यहाँ पे, तो माध्यक m बराबर में आ जाएगा 27। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या को अगर उसके स्थान पे बदल दें तो इस तरीके से उसका माध्यक ज्ञात करेंगे। और अब इसका देखेंगे आप अगला, अगला है इसका अगला पॉइंट है अवर्गीकृत श्रेणी का, अवर्गीकृत श्रेणी का माध्यक। अवर्गीकृत श्रेणी का माध्यक कैसे निकालेंगे, पता कैसे चलेगा कि अवर्गीकृत श्रेणी कैसी होती है। तो इसमें आपको x और f के रूप में ये लिखे हुए मिलेंगे। अगर आपको x और f के रूप में विचार दिए गए हैं तो वो अवर्गीकृत श्रेणी कहलाती है। अब जैसे x के मान दे दिए 2 4 6 8 10 12 और 14, तो ये तो x के मान दे दिए और बारंबारताएं दे दी इनकी, ये बारंबारताएं दे दी, और आपसे कहेगा भाई इस श्रेणी का माध्यक निकालो। प्रश्न ये होगा ऐसा दे करके और माध्यक ज्ञात करवाएगा आपसे। तो ये कहलाते हैं अवर्गीकृत श्रेणी। तो x और f के रूप में आपको यदि विचार दे रखे हैं तो वो अवर्गीकृत श्रेणी होगी। इसका माध्यक आपको कैसे निकालना है, हल में आपको एक संचय बारंबारता सारणी बनानी होगी। इसमें संचय बारंबारता को CF से व्यक्त करते हैं। तो ये x के मान हैं 2 4 6 8 10 12 और 14। अब इनके f दिए हैं 6 9 8 7 10 15 और 14, ये f दिए हैं। अब संचय बारंबारता, संचय बारंबारता का मतलब है कि आपको जो बारंबारता दिए उनको क्रम से संचय करना, इकट्ठा करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले तो हमने 6 लिया, अब 6 से ऊपर कोई संख्या नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमें संचय करना होगा 6 का। अब 6 के बाद 9 जुड़ करके संचय होगा, तो 6 + 9 = 15 हो गई, यानी ये बारंबारता ये बारंबारता जुड़ गई। अब इस बारंबारता, इन दोनों के बारंबारता में अगली बारंबारता का योग करेंगे तो 15 और 8 23 हो गए। अब 23 में अगली बारंबारता 7 का योग करेंगे, 23 और 7 30 हो गए। 30 में अगली बारंबारता का योग करेंगे, 30 + 10 = 40 हो गए। 40 में अगली बारंबारता का योग करेंगे, 40 और 15 55 हो गए। और 55 में लास्ट बारंबारता 14 का योग करेंगे तो ये 69 हो गया। अब आपके जो लास्ट में टोटल आएगा ये n का मान होगा, यहाँ पे n बराबर हो गया 69। अब आपको क्या करना है, n/2 बराबर में करना है, तो n/2 बराबर में आ जाएगा 69/2,
और 69 में 2 का भाग देंगे तो 34.5 आ गया। इससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता देखनी है अपन को। 34.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, और ठीक बड़ी संचय बारंबारता 34 से बड़ी तो कहीं मिल जाएंगी, लेकिन ठीक बड़ी संचय बारंबारता है 40 के संगत विचर, और विचर x का मान, विचर x का मान है इसमें 40 के संगत विचर x का मान है 10, मान 10 है। अतः जो माध्यक है वो 10 हो जाएगा, अतः माध्यक बराबर में 10 हो जाएगा। इस तरीके से हम इनका माध्यक निकालेंगे। करना क्या है, x और f दिए हैं, आपको संचय बारंबारता बनानी है। 6 के 6 रखेंगे, 6 को 9 को जोड़ेंगे 15, 15 में 8 जोड़ा 23, 23 में अगली बारंबारता 7 जोड़ी 30, 30 में 10 जोड़ा 40, 40 में 15 जोड़े 55, 55 में 14 जोड़े 69 आ गए। अब जो लास्ट आया है वो n का मान होगा, इसमें n बराबर 69 हो गया। अब जो भी n आया उसके बटे में 2 लगा के n बटे 2 का मान निकालना है। ये 34.5 आ गया। इससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता देखनी है। इन संचय बारंबारता में बड़ी तो कई मिल जाएंगे, लेकिन जो जस्ट बड़ी है वो देखेंगे। तो यहाँ ठीक बड़ी संचय बारंबारता 40 है, और इसके संगत, इस 40 के संगत जो x का मान होगा ये वाला वर्ग, तो जो 40 के संगत ये x का मान होगा वही इसका माध्यक होगा। इस तरीके से बच्चों हम वर्गीकृत श्रेणी का माध्यक निकाल सकते हैं। शेष चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपसे।